हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट, थर्ड पार्ट है। जो प्रैक्टिस सेट हम 7 चला रहे हैं और डेली हम सुबह अपलोड करते हैं 9-10 बजे के लगभग, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो और हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो 61 है। इससे पहले हम अगले 2 पार्ट बना चुके 30 क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं ax प्लस 2y प्लस के 1 इजिकल टू 0 और bx प्लस के cy प्लस के 1 इजिकल टू 0 और cx प्लस के 4y प्लस 1 इजिकल टू 0, तो कहता है कि समवर्ती है, ठीक। तो ए बी सी होंगे जाके गुणोत्तर श्रेणी में, समांतर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी में, इसमें पूछा गया है, ठीक। तो देखो, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बना लें और उसको किसके, अगर रेखाएं कैसी हैं, समवर्ती हैं, तो समवर्ती का मतलब हो जाएगा जाके उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आएगा जाके तो इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो A2 1, B3 1 और C4 1, ठीक। अब इसको कर देते हम 0 के बराबर, ये डिटरमिनेंट बन गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं 0 के बराबर, ठीक है। तो क्या अप्लाई करते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे जाके पहले। तो A2 1 यही रहेगा जाके, ठीक है। तो क्या करते हैं A1 माइनस A2, यानी कि R2 में से हम R1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा B माइनस के 1, B2 माइनस के B1, सॉरी B2 माइनस के A1 A, B माइनस के A, और यहाँ पे 3 में से गया तो 1 बचेगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो यहाँ से घटाते हैं, यहाँ पे R3 माइनस के R1, तो C माइनस का A, और यहाँ पे 2 बचेगा और ये 0, ठीक। अब ये हो गया जाके टोटल ये बनेगा 0 के बराबर, ठीक। अब बाकी के सब 0 हो जाएंगे, हम ए के सापेक्ष इसको खोल दे रहे हैं, तो ए के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस के ए, बी माइनस के ए और माइनस के साथ सी माइनस का ए इजिकल टू 0। अब इसमें बी का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 2b माइनस के 2a और माइनस के सी प्लस के साथ a इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो 2b इजिकल टू ये हो जाएगा c, इधर जाएगा c और माइनस का a प्लस का a, तो ये किस में होते हैं, समांतर श्रेणी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा 62 है। कहता है कि WR की पावर 4 इज उपसमष्टि है, उपसमष्टि वेक्टर स्पेस है। तो जो 1 0 -1 0 तथा 0 1 और 0 के से विस्तृत होती है, ठीक। उसका विस्तार है वो इतना है, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसके लिए, W के लिए सेटिस्फाई करेगा जाके, ठीक, सब स्पेस के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन बनती है जाके, जो हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है और R ऑफ की पावर 4 पे, ठीक है। तो वो हमारा कितना दे रखा है, W बराबर, तो ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से हम एक चीज़ निकाल लेते हैं, तो LS, ठीक है, LS निकालते हैं तो वो हो जाएगा अल्फ़ा के साथ इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहला वो था हमारा कितना था हमारा सॉरी एक मिनट, कितना था, 1 1 0 -1 1 0 -1 0, ये तीनों थे और प्लस के साथ बीटा, ये हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक। ये अब जब इतना ये हो गया है ये, तो अब इसको क्या करते हैं, अगर हम इसका जो मान निकालेंगे जाके तो ये निकलाएगा जाके अल्फ़ा बीटा, एक बार अल्फ़ा फिर दूसरी बार यहाँ पे बीटा का मान कहाँ पे मिलेगा, 1 पे, ठीक है। फिर अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा और बीटा का मान फिर। अब इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यानी कि पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है हमारा, ये भी हमें जो हायर मैथमेटिक्स से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है इसको करने के लिए, ठीक। तो ये कहता है वेक्टर स्पेस हमें R क्यू की पावर पे कितना दे रखा, R क्यू दे रखा, ठीक। तो जो इसका जो वेक्टर स्पेस ये है, वेक्टर बराबर R क्यू, और वेक्टर स्पेस हमें ये दे रखा है। तो सदिश
समष्टि डब्ल्यू वी अपॉन डब्ल्यू की विमा होगी जाके, ठीक है। डायमेंशन ऑफ पूछा गया वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो इसको जो डायमेंशन निकालते हैं तो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी डिम वी माइनस के डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। ये होता हमारा, ठीक। तो यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है वेक्टर स्पेस, यहाँ पे कितनी दे रखी है रैंक 3 दे रखी है इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3। और इसकी कितनी दे रखी है, इसमें दे रखा है 1। किसकी दे रखी है, इसकी 1, क्योंकि इसमें 1 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको घटा देंगे तो ये कितना बचेगा जाके 2। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, यदि कोई सदिश एक्स तल पर एक्स अक्ष के एक्स वाई तल पर इतने का कोण बनाता है तथा एक्स प्लस जेड के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, तो बताइए इसके साथ सदिश होगा, इस मतलब इसके साथ कौन सा सदिश काम करेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए, अब इसमें क्या दे रखा है, इकाई सदिश दे रखा है। एक्स और वाई कैसे हैं हमारे, इकाई सदिश हैं, ठीक है। तो यानी कि जब हम एक्स वाई प्लेन का अगर हम इक्वेशन निकालेंगे जाके या वेक्टर निकालेंगे जाके, तो एक्स आई प्लस के जे वाई निकलेगा, ठीक। अब ये कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर का तो इसका मॉड कितना होगा जाके 1 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 1 इक्वल टू हो जाएगा ये 1 के बराबर, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब इसके बाद देखिए, अब ये कहता है कि अगर ये यानी कि ये वाला वेक्टर ये एक्स वाई प्लेन का है, ये कौन सा एक्स वाई प्लेन का है, जब ये एक्स वाई प्लेन का है, इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, कौन बनाता है, एक्स प्लस आई जे, कौन बनाता है, एक्स प्लस आई जे के साथ बनाता है, ठीक। और 60 के साथ कौन सा बनाता है ये, तो अब बस इनको अलग अलग निकाल लेना, उसके बाद सेटिस्फाई करा देना, ठीक। तो यानी कि एक्स आई प्लस के आई जे और नहीं आई जे नहीं जे आई, एक मिनट जेड बाई हुआ जे बाई, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद किसके साथ बनाता है, ये रहा आई प्लस जे, कितना आई प्लस के साथ जे इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, यानी कि कितना, यानी कि कॉस थीटा ए डॉट बी बराबर हमारा कितना होता है, ए कितना हो जाएगा, ए मॉड ऑफ बी, और ये होता है हमारा कॉस थीटा, ये होता है, ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के साथ वाई, आई का आई के साथ आई 1 हो जाएगा, तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक। जे के साथ 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब मॉड ऑफ ए पहले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक। इसका मॉड बी का मान कितना हो जाएगा, ये √2 इंटू कॉस हमारा 45 का मान दे रखा, ठीक। तो देखो अभी डिटेल में पढ़ लो, तो कितना हो जाएगा जाके, ये एक्स प्लस के वाई इक्वल टू, अब ये इतना आया, तो इसका तो मान अभी कितना था निकाला था हमने 1 इक्वल टू √2 इंटू कॉस 45 का मान होता है √2 से ये वाला √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस के वाई बराबर हमारा कितना 1। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब इसकी अब इतना हो गया। अब इसके साथ ये कहता है कि यदि यही जो एक्स प्लेन है एक्स प्लस जे वाई, अब ये किसके साथ बनाता है, 3i माइनस के 4j के साथ। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा यानी 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा जाके कितना 5, ठीक। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की होती है 1/2, ठीक। और ये हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3x और माइनस के 4y इक्वल टू 5/, कितना आ जाएगा 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी, कौन सी बनी, यानी एक इक्वेशन ये वाली बन गई और ये वाली एक इक्वेशन बनेगी, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा हम इसको
देखिए, यानी कहता है x प्लस के बाई इजक्ल टू 1 और ये आया 3x माइनस के 4y इजक्ल टू 5/2। अब हम इनको क्या करते, सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे जाके तो x का मान आ जाएगा कितना, किसी भी विषय सॉल्व कर लेना जाके, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 13/14 और y बराबर आ जाएगा हमारा 1/14। बताओ, इतने मान आ जाएंगे। अब क्या ये इक्वेशन नंबर हमारी जो पहली है इसको ये सेटिस्फाई करेंगे, किसको, एक्स वाई इक्वेशन नंबर हमारी जो पहली है इक्वेशन कौन सी है, जो हमें मॉड एक्स बराबर वो दे रखी थी, ठीक। अब तो हमने इसमें मिटाल और दे रखी, ठीक। तो वो इसको सेटिस्फाई हमारे नहीं करेंगे, ठीक। क्या है इक्वेशन नंबर जो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजक्ल टू कितना था 1। तो इस चीज़ को क्या ये सेटिस्फाई कर जाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 13 13 169/144 और जोड़ोगे तो इस बराबर 1 नहीं आएगा जाके, ठीक। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यूनिक वो हमारे जो यूनिट वेक्टर थे उसको सेटिस्फाई करना अनिवार्य था, और जब यूनिट वेक्टर है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजक्ल टू ये है तो जहाँ ए और बी कोई सदस्य हैं तो इसके लिए समानता है। तो ये हमेशा सही होता है, नहीं है, और ये कभी सही नहीं होता, ये भी गलत है। अब इसके लिए जो सही होता है केवल एक कंडीशन, ए की पावर वेक्टर इजक्ल टू के टाइम्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा जाके, कोई एक स्केलर हो जाएगा, ठीक ना। तो बी वेक्टर, और जो के का मान है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए ये वैलिड हमेशा रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 66 कहता है कि ए बी सी समतली हैं। कैसे हैं, समतली हैं, कोप्लेनर हैं, ठीक है ना। तो इकाई सदिश हैं, सबसे बड़ी बात है क्या है, इकाई यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर होने तो ट्रिपल प्रोडक्ट इनका क्या होगा जाके, अगर ये यूनिट वेक्टर हैं, अगर और कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो बताइए कि अगर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट किया जाए तो हमेशा क्या मिलेगा। तो अब ट्रिपल प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। अगर ए बी सी अगर इस तरह का कोई ट्रिपल प्रोडक्ट है तो देखो हम इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखा जाता है ए फिर इनटू बी क्रॉस सी। इसी मेथड से हम इसको क्या करेंगे, और यहाँ पे रहता है डॉट, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब ये डॉट हो गया, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो इसको हमारा जो भी आंसर आ जाएगा तो वो उसका हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए, हाँ, अब इसके बाद हम क्या, देखो इसमें कुछ कंडीशनें होंगी जाके, वो हम बाद में जब चलाते चल रहे हैं। तो अब हमारा जो सवाल है वो सवाल है क्या, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2b माइनस के साथ 2a माइनस के साथ b कोमा 2b माइनस के साथ c और 2c माइनस के साथ a, 2c माइनस के साथ a ये। अब यहाँ पे ये वेक्टर चलते रहेंगे साथ में, ठीक, वेक्टर अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब इनका ट्रिपल ये तो a है और ये हमारा b है और ये हमारा c है, बस अब इसी को हम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a माइनस के साथ कितना b डॉट फिर 2b माइनस के साथ c क्रॉस करेंगे जाके, और दूसरा आ जाए 2c माइनस के साथ a। अब जब इनका प्रोडक्ट करेंगे जाके अंदर वाला ये तो साथ चलेगा जाके, ठीक है, डॉट, और इसको हम कॉमा मार के चलते हैं। तो ये 2 दूनी 4, 4 कितना आ जाएगा 4b क्रॉस c। क्लियर है। अब इसका गुणा फिर करेंगे जाके, ये आ जाएगा माइनस के साथ 2b क्रॉस कितना a, ठीक। फिर c के साथ करेंगे माइनस के साथ, ये हो जाएगा 2c क्रॉस c, और ये तो हो जाएगा क्या 0, c क्रॉस c 0 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c क्रॉस a, ठीक। अब इसको फिर ये हम आगे इसी को बढ़ा देते हैं, ये हम
जीरो करके यहाँ पे हम इसको समाप्त कर देते, ठीक है। और समाप्त करने के बाद हम अब क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस के साथ आ जाएगा जाके हमारा कितना, यानी कि सी क्रॉस ए, ठीक। अब और क्या बचेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, 2a माइनस 7b, इतना, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना। अब इसके साथ क्या करते हैं हम, 2a इतना आगे जाके, बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल हम इसके साथ कर देते, तो 2 के साथ जैसे मल्टीपल करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए, तो 2 4 दूनी 8, ए बी ए के साथ, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा जाके, हमारा देखिए, तो ये मिल जाएगा जाके ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए बी सी मिल जाएगा, बोलो ए बी सी मिल जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब जब ए के साथ इसके साथ करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ए आ जाएगा इसमें, तो ये तो जीरो हो गया जाके। अब हम इसका इसके साथ करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा, ठीक। अब इसका इसके साथ करेंगे बी हो जाएगा, तो इसके साथ ये, और लास्ट वाला बचेगा जब माइनस के साथ कितना, ए बी सी, ठीक। अब इसमें से ये घटा देंगे जाके, 7 टाइम्स ए बी सी। अब स्केलर है, स्केलर का इसका मल्टीपल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है, तो टोटल तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, जीरो, तो इक्वल टू रिजल्ट हमें क्या दे देगा यहाँ पे, जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, कितना है, ए इसका राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई सदिश हैं तो ए क्रॉस ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा है, तो इसका मान निकालना है, ठीक है। ए डॉट बी बराबर क्या है, और ये कैसे सदिश वेक्टर हैं, तो भाई इसको तो ये तो नॉर्मल सवाल है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो, तो हमारा जो सूत्र होता है इसका मान निकालना है, तो ए प्लस बी का वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस के बी वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड के साथ, ठीक है ना, और प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी डॉट मॉड ऑफ और कॉस थीटा, ठीक, यहाँ पे। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो ये कैसे, ऑलरेडी कितने हैं वेक्टर में, तो यहाँ पे कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब होल स्क्वायर हो जाएगा जगह, तो ये 1 और ये 1, ये हो जाएगा 2 प्लस के साथ 2, और ये 1 1 है, और कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा हो जाएगा तो इसको 2 टाइम्स करके हम कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, कोष्टक में 1 प्लस के साथ कॉस थीटा, और 1 प्लस के साथ कॉस थीटा, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया जाके 4, कितना हो गया जाके 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया है, तो भाई अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या ले लें, ए प्लस बी का वेक्टर का होल स्क्वायर था, तो इसका जैसे ही ए प्लस बी का हम मॉड ले लेंगे जाके, का होल स्क्वायर खत्म करेंगे जाके, 2 कॉस थीटा बाई 2, तो cos 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो कहता है कि यदि x और y दो सदिश इकाई सदिश हैं, x पर y कैसे हैं, इकाई, इनका जो मॉड ऑफ है 1 बनाए, इनके बीच का कोण फाई है, तो 1/2 x माइनस के y का के बराबर होगा जाके, ठीक। तो भाई अब अभी तो ये बिल्कुल वैसे ही सवाल था इसका, जो अभी पीछे वाला किया था वही उसी तरह का है सवाल, बस इसमें माइनस का आ गया, ठीक है। तो माइनस में क्या होता है, साइन के साथ आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर, कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि वहाँ पे क्या था, देखो, चलो कर लेते इसको, तो ये ए माइनस बी का वेक्टर का होल स्क्वायर पूछ लिया। अब इसमें एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो उसमें एक्स माइनस वाई हो जाए, ठीक रहेगा भाई। तो 2 माइनस के साथ 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक। अब इसमें से जैसे हम 2 कॉमन लेंगे जाके, तो 1 माइनस के कॉस थीटा, तो अब ये 1 माइनस के कॉस थीटा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर के साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके कितना, 4 साइन, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा कितना,
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर उसमें फाई दे रखा है तो फाई अपना यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब 2 टर्म्स कितना हो जाएगा, 2 अगर स्क्वायर ए माइनस बी ले लेते हैं और ये होल स्क्वायर खत्म कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा या फाई बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो वही रिपीटेड क्वेश्चन था, उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कहता है ए और बी अचर सदिश हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट सदिश हैं। तो बताइए डेल ऑफ आर ए बी के बराबर होगा जाके, ठीक है। तो इसका जो मान है भाई, ये फार्मूला होता है, ठीक। और जो फार्मूला होता है वो इसका मान होता है ए क्रॉस बी के बराबर। भाई ये कोई सदिश है, ये अचर सदिश है, ठीक है। अचर यानी कांस्टेंट वेक्टर हैं, तो इनका जो मान है जे आर की, मतलब आर कोई वेक्टर होगा जाके, ठीक है, और ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो इसका जब कभी मान निकालेंगे जाके तो उनका प्रोडक्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्लियर है। फॉर्मूला है तो डायरेक्ट इसी पे डिपेंड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। कहता है कि पृष्ठ इतने पर इतने इतने इकाई सदिश पर अविलंब निकालना है। क्या निकालना है, अविलंब निकालना है। अविलंब निकालने के लिए देखो, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है, क्या देखा, इकाई सदिश अविलंब निकालना है, सबसे बड़ी बात तो ये। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे जाके, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे जाके तो हमें अपने आप यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा और वहीं से हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पीजीटी का पोर्शन है और पीजीटी के ये क्वेश्चन आए हुए हैं और कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो अब उनको आप क्या करेंगे जाके, आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, जिससे कि हम जितनी बार देखें जाएंगे और उतना ही अच्छा आपको रिपीटेशन में और आपको समझ में आ जाए, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हमें पता करना कि अविलंब हम निकालते कैसे। तो अविलंब निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है तो वो देख लीजिए। तो अविलंब निकालने के लिए उसको डिनोट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, n इक्वल टू ग्रेड ऑफ फाई। क्या करते हैं, ग्रेड ऑफ फाई अपॉन ग्रेड ऑफ फाई ऑफ मॉड, ये समझ लीजिए, ठीक है। और फाई क्योंकि यहाँ पे कोई हमें वेक्टर, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये फाई के बराबर आ जाएगा और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो अब करते कैसे, चलो करते हैं इसको सवाल को, ठीक है। तो पहले ग्रेड फाई निकालते हैं। तो ग्रेड फाई को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो फाई बराबर हमारा कितना आएगा जाके, एक्स इंटू वाई की घात 3 जेड की घात 3 और माइनस के साथ 4, ठीक। अब ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो पहले तो ग्रेड को लिखते हैं आई डेल एक्स प्लस के साथ जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के साथ के डेल ओवर डेल जेड, और उसके बाद फाई की वैल्यू हम यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ लिख देते हैं, ये एक्स बाई क्यू और जेड क्यू माइनस के साथ 4। अब इसको एक एक साथ इसका डिफरेंस है, पहले एक्स के सापेक्ष करते हैं। तो ये आ जाएगा जाके कितना आई, कितना आ जाएगा आई, ठीक है। और ये बचेगा जो कितना आई और बाई क्यू और जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ अब बाई के स्क्वायर करेंगे जाके किसके साथ, बाई का करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके पहले जे और 3 कितना आ जाएगा 3x बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस के साथ के साथ करेंगे जाके, मतलब जेड के साथ करेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 है तो 2 इसके साथ आ जाएगा 2 और x बाई क्यू जेड, ठीक। अब बाकी का वो तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाए। अब इसमें क्या करना है, ग्रेड फाई। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है एक्स वाई की वैल्यू कहाँ पे दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक मिनट माइनस, यानी एक्स की वैल्यू माइनस के, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू, ठीक। अब इसमें लगा के चलते हैं तो ये हमारी कितना मिल जाएगा जाके, पहला वाला मिल जाएगा जाके कितना, और देखो माइनस के 1 तो ये माइनस का और 2 दूनी 4, तो कितना मिल जाएगा माइनस के 4 आई माइनस के, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के 1 और ये, तो टोटल मिलके 4 और 2 2, ये भी 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, माइनस के 12
जे प्लस के साथ 2xyz, इसको सॉल्व करेंगे जाके दिया जाएगा कितना 4k। अब इसी के बट्टे में क्या करते हैं, मॉड ऑफ ग्रेड ले ली, तो ये कितना आ जाएगा जाके 4 चौक 16 प्लस के साथ 12 12 144 और प्लस के साथ कितना 4 चौक 16। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 16 कॉमन ले लीजिए तो 1 और 1 11 नीचे, देखो ऊपर 4 तो ये सेम ही रहेगा जाके, ठीक है ना। तो इसको जब जोड़ेंगे, जोड़ना काय के लिए, तो 16 कॉमन ले लीजिए इसमें से, हम इसी को पहले सॉल्व कर ले नीचे वाले को। तो जैसे ही इसमें 16 कॉमन लिया तो 1 प्लस के 9 प्लस के साथ 1, तो ये नीचे बचेगा 11, कितना बच जाएगा नीचे 11, और इससे हमारा 4 आ जाएगा बाहर, और 4 का इसमें भाग दे देंगे जाके। भाग देने के बाद हमें क्या मिलता है देख लीजिए, हम इसको देख तो करते क्या है, इसको देखो, ठीक इतना हो गया। अब देखो इसमें 4 बाहर लिया और अंडर रूट में आ गया 11, तो 11 इसमें कौन कौन सा वाला है तो देख लेना, ठीक है। तो 11 इसमें है माइनस वाला आंसर, इसमें 11 के नीचे कोई ऐसा तो नहीं यहीं पे आ जाए हमारा आंसर, नहीं 2 आंसर है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 ये खत्म हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक। तो माइनस के साथ 3 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है आगे, और हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया जाके। अगर वेक्टर अविलंब निकालते हैं या सदिश अविलंब निकालते हैं तो वेक्टर नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड ऑफ मॉड ऑफ ग्रेड, ठीक है, इससे हमारे क्लियर हो जाएगा। आगे हमें सवाल दिया है कि एफ वेक्टर ऑफ एफ इक्वल टू दिस दे रखा है, तो आघूर्ण सदिश पूछा, मोमेंटम पूछा है, ठीक है। तो मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, सीधी सी बात है, वो होता है कर्ल। किसके साथ होता है, CURL, कर्ल एफ इज इक्वल टू 0 के बराबर। किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। बस इसको सॉल्व कर लेना, बस हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ल बराबर हम लिखते कैसे, CURL कर्ल एफ इज इक्वल टू लिखा जाता है कितना, IJK और डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड अपॉन, अब जो एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के ए वाई स्क्वायर प्लस के साथ एक्स कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए वाई स्क्वायर प्लस के साथ एक्स, और वाई की वैल्यू दे रखी है माइनस के 2xy और प्लस के साथ y और ये 0, ठीक। अब इसको खोल देना है और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर आता है, वो 0 के बराबर आता है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो जब इसका सॉल्यूशन आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब IJ के सापेक्ष इसको हम खोल देते हैं, तो पहले हम I के सापेक्ष खोलते हैं। I के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो पहला ये वाला, पहली रो पहला कॉलम बंद, तो डेल एक्स ओवर डेल वाई, तो डेल एक्स के साथ आ जाएगा जाके माइनस के 2xy प्लस के साथ y, ठीक है, और माइनस, अब आई के सापेक्ष वो जे के सापेक्ष खोलते पहली दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम, तो डेल एक्स, नहीं हमने गलती कर दी, यहाँ पे आएगा डेल वाई, एक मिनट, यहाँ पे आएगा डेल वाई, ठीक, कितना आएगा जाके यहाँ पे डेल वाई, ठीक, और डेल वाई इसका 0 के साथ मल्टीपल होगा जाके, यहाँ पे क्या होगा जाके, यहाँ पे एक मिनट गलती हो गई इसमें, चल दोबारा कर देते हैं। तो देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई, और इसका होगा 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा जे, ठीक, और डेल माइनस के साथ कितना आ जाएगा, डेल ओवर जेड डेल जेड, और ये हो जाएगा 2xy प्लस के साथ कितना y, ये हो जाएगा प्लस के साथ, ठीक, क्लियर है। अब ऐसे हम जे के साथ खोलेंगे जाके, तो माइनस के जे, ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, ये हो जाएगा 0 के साथ मल्टीपल में, ठीक है, और फिर हो जाएगा डेल ओवर डेल यहाँ पे डेल जेड, और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो x² प्लस के a वाई स्क्वायर प्लस के साथ x, ठीक,
अब आगे हम खोल देते के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये कितना मिल जाएगा जाके हमारा, देखिए माइनस के डेल ओवर डेल एक्स ए नहीं 2x बाई प्लस के साथ बाई, और माइनस के डेल ओवर डेल बाई एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए बाई स्क्वायर प्लस के साथ एक्स। ठीक, अब इसको हल कर लेना। ठीक, तो हल करेंगे जाके तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, तो देखो हमें मिल जाएगा जाके माइनस के साथ के, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 बाई प्लस के साथ 2a बाई इक्वल टू 0। तो इसमें से 2a बाई कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाई और k कॉमन ले लिया माइनस के साथ, तो यहाँ पे बचेगा जाके 1 प्लस के साथ a इक्वल टू 0, ये तो हो गया 0, तो a प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो a बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के 1। तो ऑप्शन, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन है आगे, तो ये है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो निम्न में से समान कैटेगरी में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, बस इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या करना, आइडेंटिफाई। तो पहला वाला 100% सही है, यही होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी सही है, यही हमारा होता है। ठीक, क्लियर है। और ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, वो होता है सेक साई प्लस के साथ 10 साई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई सी होता है। क्या होता है वो, एक्स वाई सी होता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, और इसका ये है डी भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म में याद रखने, चारों फॉर्म में याद रखने। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा गया ये सवाल। ठीक है, तो चारों फॉर्मों को याद पूछना कि इसमें पूछ लेकर जाके इसकी जनरल कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन दे देगा उसमें, तो इनको याद रखना है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, तो देखो ये डी डिव, ठीक है, डाइवर्जेंट इक्वल टू दे रखा है हमें आर की पावर एन और आर वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो एन का, तो सीधी सी है, इसका मान ही होता है कितना, एन प्लस के साथ 3 की पावर कितना, आर की पावर एन इक्वल टू 0। तो अब ये इसके बराबर होता है, ये तो इसको इधर 0 के बराबर ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो एन प्लस के साथ 3 इक्वल टू 0, तो एन बराबर हमें कितना बन जाए, माइनस के 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक बिंदु ये दे रखा है और फाइव इक्वल टू दे रखा है, तो दिक अवकलज का पहले आप मीनिंग समझ लीजिए। डायरेक्शन डेरिवेटिव हायर मैथमेटिक्स है, बीएससी का पोर्शन है, तो आपको थोड़ा समझ के चलना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो अब हमें एक्स वाई जेड के बिंदु दे रखे, तो सीधी सी बात है कि अब हमें पहले इसका डेल एक्स ओवर डेल वाई ओवर वो डेल फाइव ओवर डेल वाई और डेल फाइव अपॉन डेल जेड निकालना है। ठीक, उसके बाद इसको हम सॉल्यूशन में ले लेंगे, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो देखो, तो अब इसको निकालने का, अब इसको निकालते, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए इसको, तो देखो पहले चाहिए जो हम निकालेंगे जाके यूनिट वेक्टर। क्या निकालेंगे जाके, जो हमें सदिश दे रखा है उसका क्या निकालेंगे हम, यूनिट वेक्टर ऑफ स्केलर, जो भी हमें दे रखा है, वेक्टर दे रखा है पहले। ठीक है, वेक्टर है, उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे जाके। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे जाके, जो वेक्टर यूनिट वेक्टर निकलेगा उसमें हम क्या कर देंगे, जो हमारा इससे डेल फाइव ऑफ इसका जो मान निकल के आएगा जाके, वो हम इसमें प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो करते हैं, तो पहले फाइव का हम करते हैं डेल एक्स के ऊपर डिफ्रेंशिएशन, तो डेल फाइव ओवर डेल एक्स ये मिल जाएगा हमें वाई प्लस के साथ 1 और वाई प्लस के साथ जेड, और ये जब हमने जेड रखेंगे जाके तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 2। इसी तरह से डेल फाइव ओवर डेल वाई, तो ये कितना मिल जाएगा जाके हमें एक्स प्लस के साथ जेड, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई के मान, एक्स वाई जेड के मान कितने 1 1 है, तो डेल फाइव ओवर डेल जेड, तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा जब वाई प्लस के साथ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करने पर ये भी हमारा 1 1 मिल जाएगा। ठीक,
अब हमें क्या निकालना था, डेल, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा डायरेक्शन वेक्टर कितना निकल के आएगा हमारा, वो हम कहें डायरेक्शन वेक्टर डेल फाई ओवर डेल एक्स आई प्लस के साथ हम यहाँ पे क्या है यूनिट वेक्टर निकाल वो डायरेक्शनल के निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू हो जाएगा जाके जे प्लस के साथ डेल फाई ओवर डेल वाई इजिकल इंटू के इजिकल टू कुछ नहीं, ठीक। तो ये इसका मान सबके दो दो मान है, तो 2i प्लस के साथ 2j प्लस के साथ 2k, ये तो हमें निकल के आगे जाके हमारा एक वेक्टर, ठीक है, डेरिवेटिव वाला वेक्टर निकल के आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसका हम मान निकालें दूसरे वाले का यूनिट वेक्टर, जो हमें ऊपर दे रखा था, एक सदिश दे रखा था ये वाला, इसका हम क्या निकाल दें, यूनिट वेक्टर निकालते हैं और हम इसी में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, ठीक। तो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा जाके, जो है तो वही ऊपर लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके आई माइनस के 2j प्लस के साथ 2k अपॉन 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 1/√3, तो 1/9 आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 3, तो ये निकल के आ गया यूनिट वेक्टर। अब इसका और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई कितना, तो 1/3 तो ये हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 1/3, ठीक, 1/3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा, ठीक है 2, और जब हम जे का गुणा करेंगे जाके तो -4, और ये कितना आ जाएगा +4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इससे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, ऑप्शन में कहीं है 2/3, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखो ये कहता है मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ प्लस के साथ 5 और लेस देन आर इक्वल टू 2, तो अगर x ये है तो बताइए कि इसका मान हो। तो देखो इसको करने की सबसे पहली बहुत अच्छी विधि बता दे रहे हैं आपको, करने को क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस z प्लस के साथ कितना 5, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन आर इक्वल टू -2, क्योंकि मॉड है वो दो वैल्यू देता है। अब हमें यहाँ पे 2 बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पे 2 बनाना है। जब हम इसको 2 बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या कर दें, माइनस से गुणा माइनस से घटा दें, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के साथ 3 लेस देन आर इक्वल टू, तो z प्लस के साथ 3 बचेगा यहाँ पे, और इक्वल टू ये हो जाएगा जाके 2 माइनस के साथ 3, और जैसे ये माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 5 ये लेस देन आर इक्वल टू x प्लस के z प्लस के साथ 3, और ये हो जाएगा जाके -1। अब हमें क्या करना है, लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पे भी आएगा। अब जब इतना आया तो इसको क्या कर ले, मॉड में ले ले, तो जैसे मॉड में लेंगे सारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी, ये हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी, z प्लस के साथ 3 मॉड, तो ये हो जाएगा कितना, इधर आ जाएगा, ये हमारा माइनस का होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 5, तो इसको कितना मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम पूछा है तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा देखिए, सवाल नंबर है 76। क्या है सवाल नंबर 76, तो देखो अब ये कहता है x प्लस के i का होल स्क्वायर बराबर है, तो कहने का मतलब है ये कंडीशन कब आएगी, जब इसी का कॉन्जुगेट का नंबर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस के i का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, x प्लस के x माइनस के i का, तभी तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि हम प्रत्येक में 1 माइनस के साथ i और 1 माइनस के साथ 2i और 1 माइनस के साथ 3i का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब पहला ही वाला कंडीशन देखिए, तो ये 1 का स्क्वायर है और दूसरे का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जाके हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना बचेगा जाके, ये देख लीजिए, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा जाके ये हमारा 2 इंटू, तो ये 1 और 2 दूनी 4 और 1
दो दूनी 4 और प्लस के हो जाएगा ये 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 3 9 प्लस के साथ 9। तो अब यहाँ पे ये हो गया जाके 10 और कितना ये हो जाएगा जाके 10 और 5 दूनी 10, यानी कि ये हो गया जाके 100। कितना हो गया जाके 100। अब हमें इसका क्या करना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको सवाल, यदि n बिलोंग्स टू n यानी कि 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मान क्या होगा, ठीक। तो इसका जो मान आता है वो हमेशा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है, ठीक। अब करते कैसे, इसको थोड़ा हम समझा देते हैं, उसके बाद आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसको 1 प्लस के कॉस थीटा को कुछ लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर और पाई बाई 2, तो 2n आ जाएगा, ठीक। और प्लस के साथ आई है तो ये आई 2 साइन थीटा तो पाई बाई 2n कॉस पाई बाई 2n, इतना पहले वाले को लिख सकते हैं, ठीक। ओ की पावर n, और दूसरे वालों को यही लिखेंगे जाके 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2n माइनस के साथ 2 आई साइन हमारा कितना हो जाएगा पाई बाई 2n और कॉस पाई बाई 2n और इसकी पावर माइनस के n, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ पोर्शन बाहर चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कॉस 2 कॉस थीटा दोनों से कॉमन आ जाएगा जाके, ठीक है। जब दोनों से कॉमन आएगा, हमारा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अगर कॉस, ठीक है, कॉमन लिया हमने कितना 2 कॉस पाई बाई 2n की पावर n आया ये, और 2 कॉस पाई बाई 2n की पावर कितना माइनस के n, इतना हमने बाहर ले लिया, ठीक। अब इसके बाद ये तो हो जाएगा कितना 1 की पावर, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, ठीक, 1 होता है। अब हमारे पास बचेगा क्या, ये देख लीजिए, बचेगा ये हमारे पास कॉस पाई बाई 2n माइनस के साथ आई साइन पाई बाई 2n, एक कोष्टक में ये बचेगा, और दूसरे कोष्टक में हमारा बचेगा जाके कितना कॉस और इसकी पावर n, ठीक, कॉस पाई बाई 2n माइनस के साथ आई साइन पाई बाई 2n की पावर माइनस के बाद, वो माइनस के बाद। अब यहाँ पे जैसे हम इसमें डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे जाके, तो डिमाइवर थ्योरम लगाने से क्या होगा जाके, ये सारी n वाले पद हैं वो कैसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। n वाले कितने हो जाएंगे, ये हमारे सारे पद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बस वैल्यू लगा दीजिए, वैल्यू लगाने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो अब कॉस पाई कॉस ये 0 और माइनस के आई 1, ठीक, एक ये हो गया कॉस 0 और ये माइनस का आई। तो अब यहाँ पे आई ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से आई स्क्वायर बचेगा जाके, तो आई स्क्वायर का मान माइनस के 1, ठीक। तो बता दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस के 1 इसका क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। तो इसमें से आएगा ऑप्शन नंबर, कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कभी भी वो हमारा ना ग्रेटर देन होता है ना वो लेस देन होता है, इसलिए क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। सवाल कहता है कि यदि टेन थीटा प्लस के आई फाई बराबर कॉस अल्फा प्लस के साथ आई साइन अल्फा दे रखा है, तो इसमें बताइए कि ये कौन सी चीज़, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि जनरल वैल्यू पूछी गई इसके लिए, ठीक। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है कि हम इसके कॉन्जुगेट को क्या कर दें, लिखते रहें, ठीक। तो इसी का कॉन्जुगेट 10 क्या हो जाएगा, थीटा माइनस के साथ आई फाई,
और ये हो जाएगा जाके कॉस अल्फ़ा माइनस के साथ आई साइन अल्फ़ा, इतना। ठीक, अब हम जानते हैं कि टेन फाई माइनस प्लस के साथ आई थीटा और प्लस के साथ कितना फाई प्लस के साथ आई साइन थीटा। तो इसका जो मान होगा टेन ए प्लस बी के बराबर होता है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा अगर हम दोनों को जोड़ देंगे जाके, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा टेन, कितना आ जाएगा ये हमारा टेन फाई प्लस के साथ आई फाई और प्लस के साथ टेन हमारा कितना, ये हो जाएगा जाके थीटा माइनस के आई थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस के साथ टेन ये वाला और टेन ये प्लस वाला और ये हमारा माइनस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन टू थीटा, बाकी क्योंकि यहाँ से ये फाइव से फाइव कट जाएगा, टेन टू थीटा हो जाएगा। अब इधर हमारा क्या बचेगा जाके, ऊपर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे साथ देखो कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा प्लस के साथ कॉस थीटा माइनस के साथ आई साइन थीटा। तो साइन फाइव वाला तो पोर्शन कट जाएगा, बट्टे में 1 माइनस के साथ ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। जब इतना आ जाएगा जाकर नीचे वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा जाके, ये 1 और 1 में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि ये आ जाएगा जाके हमारे साथ कितना टेन टू थीटा बराबर। अब थीटा में ये किसकी वैल्यू होती है, तो टेन टू थीटा बराबर होता है टेन कितना पाई बाई 2। अब इसकी जनरल वैल्यू लिख देते हैं, तो जनरल वैल्यू लिखेंगे 2 थीटा बराबर हो जाएगा कितना एन पाई प्लस के साथ पाई बाई 2। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, यहाँ से 2 हटाते हैं और पाई बाई 2 और पाई बाई 4 कर देते हैं, तो एन पाई बाई 2 एन पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कितना एन पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है हमारा कि यदि एक्स आर, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, कॉस पाई वाई इतना और इतना दे रखा है, तो बताइए कि इसका मान कितना होगा, ठीक। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको एक्स आर को लिख सकते हैं ई की पावर आई पाई वाई 2 की पावर आर, बोलो तो यही तो है हमारा ई की पावर आई थीटा, ठीक है। तो थीटा है तो उतना लिख दिया। अब इसी में हम क्या करेंगे जाके आर बराबर हम 1 2 3 4 रखते चले जाते हैं, तो एक्स 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना कॉस, हमारा 1 मिनट कॉस का कहलाएगा जाके हमारा, तो 1 2 3 एक्स 1 इतना, तो ये आ जाएगा ई की पावर आई पाई बाई 2 और एक्स 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा ई की पावर आई पाई बाई 2 की पावर 2 और यहीं पे एक्स 3 बराबर कितना निकलेगा ई की पावर आई पाई बाई 2 की पावर 3। अब इनका सबका क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर आई पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर आई पाई बाई 2 की पावर 2 और ई टू द पावर पाई आई पाई बाई 2 की पावर 3, तो यही ऐसा चलता रहेगा जाके। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना ई की पावर, सबको जोड़ दीजिए, आई कॉमन मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस के साथ पाई बाई 2 की पावर 2 प्लस के साथ पाई बाई 2 की पावर 3 प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लीजिए ये तो कांस्टेंट चलेगा, तो ई टू द पावर आई ये हमारे कैसे हो, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। जब गुणोत्तर श्रेणी बनेगी तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका सम निकाल देना, तो यानी ऊपर ए बाई 2 और इसका जो हो कितना ये आ जाए 1 माइनस के 1 बाई 2, ठीक है। इसको हल कर लेना है, तो हल कर लेंगे जाके, तो ऊपर बचेगा जाके कितना 1 बाई 2, तो ये भी 1 बाई 2 1 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ई टू द पावर कितना पाई। अब इसमें मान लगा दीजिए कॉस थीटा वाले में, तो ई टू द पाई इसका या मान याद रखना चाहो तो इसका मान भी कितना होता है 1 होता है, ठीक है, माइनस के 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना आ जाएगा जाके, ऑप्शन में हो जाएगा माइनस के 1, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? इसका थोड़ा हल्का सा है, ये -1 है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यदि अल्फा और बीटा किसी के स्क्वायर रूट है इस समीकरण के, तो बताइए कि इसका मान हो। तो सीधी सी बात है, अल्फा बराबर आप ओमेगा रख ले और बीटा बराबर रख ले ओमेगा स्क्वायर, ठीक, सीधी सी बात है, बाकी का मान यहाँ पे निकल आएगा जाके, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर कितना 1030 प्लस के साथ ओमेगा की पावर हो जाएगा 1030 पावर होल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की पावर 1 और ये तो 1 प्लस के ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0। तो अब यहाँ पे ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाए -1, तो यही तो फॉर्म है, तो इसका मान कितना आ जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, मॉड ऑफ x प्लस आई की पावर, ठीक। तो ये सवाल मज़ेदार है, इसका आप पहले आंसर दें, उसके बाद हम बताते हैं कि इसका क्या होगा, ठीक है ना। और 8 क्वेश्चन है इसके, देखो, तो अगर ना समझ में आए तो चलो बता देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x, बोलो, और e की पावर i बाई, ठीक है। अब ये मॉड में है, तो मॉड में हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो मॉड का e की पावर x का क्या हुआ, e की पावर ही रहेगा जाके, ठीक। और अगर हम इसका मॉड ले लें तो e की पावर कितना आ जाएगा, अंडर वुड में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई प्लस के साथ साइन स्क्वायर बाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो कितना आ जाएगा आंसर, केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, अब इसकी रियल वैल्यू मान पूछा गया, यानी क्यू मान, यानी कि इमेजिनरी पार्ट पूछा गया। तो पहले वो क्या हम जानते हैं, साइन एक्स प्लस के आई बाई इक्वल टू होता है हमारे साथ साइन एक्स, और ये हो जाएगा और कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए ये हो जाएगा जाके हमारे साथ आई कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक पाई, ठीक है। तो यही पूछा है, तो ये वाला पोर्शन हमारा कहाँ मिल रहा है, साइन इन कॉस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अब कहता है कि अगर 2 की पावर i है -i, तो मुख्य का इसका वास्तविक मान पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, इसको थोड़ा सवाल मज़ेदार है, तो मज़ेदार सवाल को मज़ेदार सवाल की तरह करते, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -i, ये दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस के 0i की पावर -1 -i, बोलो। अब इसको इतना लिख सकते हैं, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, अगर इसी को लिखना चाहें e की पावर माइनस लॉग कितना, लॉग 2 प्लस के साथ i 0, बताओ, लिख सकते हैं। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लो भाई 0 वाला पोर्शन ख़त्म कर दीजिए, तो e की पावर कितना हो जाएगा जाके हमारे साथ माइनस के साथ कितना आयोटा, यहाँ पे माइनस के साथ आयोटा और लॉग 2। अब ये है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दिखाना है, ठीक। तो ये तो थीटा का मान काम कर रहा है, लॉग क्या कर रहा है, थीटा का मान काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो e की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह आ जाएगा लॉग 2 और माइनस के आई साइन लॉग 2। अब इसमें पूछा है वास्तविक मान, तो ये आ जाएगा कॉस लॉग 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, पूछा गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉस थीटा का मान होता है, ठीक। तो अब इसका जब मान पूछा गया, तो इसका जो मान है फॉर्मूला है भाई, और जब फॉर्मूला है तो अगर निकालना चाहो निकल आएगा जाके, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होता है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर होता है। क्योंकि अगर हम इसको किसके बराबर मान लें, अगर करना चाहें तो इसको बाई के बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं हम इसको, बाई के बराबर मान लें, तो ये हमें क्या मिल जाएगा जाके यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक बाई इक्वल टू कॉट थीटा, बताओ, बोलो, यहाँ तक मिल जाएगा।
और कॉट यहाँ पे क्या मिल जाएगा कॉट थीटा। और साइन हाइपरबोलिक को लिख सकते हैं, बाई को लिख सकते हैं ई की पावर कितना बाई माइनस ई की पावर माइनस के बाई बट्टे 2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। बताओ, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 को इधर भेज दे रहे हैं, 2 को क्या कर दे रहे हैं 2 को इधर भेज दे रहे हैं, ठीक। और इसको हम ई की पावर 2 बाई और माइनस के 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर बाई ई टू द पावर बाई नहीं ई टू द पावर 2, हाँ बाई सही है। और ये आ जाए कॉट थीटा। बताओ इतना। अब हमें चाहिए केवल ई टू द पावर बाई, तो अब ई टू द पावर बाई है ये, ठीक। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद हमें देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो ई टू द पावर बाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना कॉट थीटा प्लस के साथ कोसेक थीटा, ठीक। सॉल्व कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अब इसको लॉग ले लेना है, तो इसके साथ हम जब लॉग ले लेंगे जाके तो बाई का मान सीधा सीधा हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो बाई का मान क्या आ जाएगा बाई इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग के साथ ये, ठीक। तो लॉग में कॉट और कोसेक एक साथ आएगा जाके, कॉट और कोसेक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते, तो कहता है कि इसका मान ये है, तो बताइए कि इसका मान क्या होगा जाके। तो भाई इसका से सीधी सी बात है कि डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो बाई 1 बराबर, तो बाई 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए। तो जो बाई 1 बराबर आ जाएगा जाके हमारा ए साइन का क्या होता है कॉस और लॉग एक्स, और लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। और 1/x हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मान ले ये x/1, तो ये हो जाएगा जाके हमारा कितना साथ ए कॉस लॉग एक्स, ठीक। फर्स्ट इंटू से इसका मल्टीपल कर डिफ्रेंशिएट कर देना इसका, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, प्लस के साथ। और फिर सेकंड वैसा का वैसा ही, ठीक है। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा जाके ए ये, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस हम बाहर लगा देते, ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स इंटू 1/x। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस के साथ x/1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं केवल माइनस के साथ बाई। तो अब इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के इक्वल टू बार बार क्या बचेगा 0। तो ऑप्शन नंबर 0 में है कोई, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। तो हमें दिया है कि यदि एक्स का मान ये दिया है, वाई का मान ये दिया है, तो डेल डी वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पूछा गया या d/dx स्क्वायर पूछा गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमको कैसे करना है इस सवाल को। तो अब सवाल को करना है तो पहले हमें dy/dx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, dy/dx निकालते हैं। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं बाई वाले का, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे, और इसका क्या हो जाएगा जाके 1 माइनस के क्या हो जाएगा जाके हमारा कॉस थीटा, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें डेल कितना निकालना है, डी स्क्वायर बाई ओवर dx²। अब इसको कैसे लिख सकते हैं ये देख लेना, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं डी थीटा इंटू डेल डी एक्स ओवर नहीं डी वाई ओवर डी एक्स इंटू कितना डी थीटा ओवर डी एक्स, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं इतना। अब जब इसमें इतना लिख सकते हैं, बस इसकी वैल्यू लगा दीजिए। तो पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, इसको लिख सके इतना डेल ओवर डेल थीटा इंटू कितना, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे 1 माइनस के कितना 1 माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारा कितना डेल थीटा ओवर डेल एक्स, ठीक है, या डी ओवर डी एक्स, ठीक।
इतना आ गया। अब इसको जब हल करेंगे जाके, हल करने के बाद मिल जाएगा हमें 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर नीचे इतने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते, वैल्यू है हमारी पाई और 2 यानी बाई वाला, तो एक्स की थीटा की वैल्यू लगाते पाई, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस के साथ तो 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के साथ कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा माइनस के 1/4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा माइनस से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन है ये, और ये सवाल कई बार पूछा गया, ठीक है। तो इसका मान आपको बिल्कुल A to Z 100% रटा होना चाहिए, और इसका आंसर आ जाएगा डी। कितना आएगा डी। अब इसको करेंगे कैसे, तो इसको या तो परमीकरण करके कर लीजिए तो ये जल्दी आ जाता है, ठीक है। या इसमें एक जगह के एक्स बराबर क्या रख दे, एक्स स्क्वायर बराबर रख दीजिए, केवल एक्स स्क्वायर बराबर हम रख दें इसमें क्या बराबर रख दें cos 2 थीटा, ठीक है। इससे करेंगे जाके तो ये और जल्दी बन जाएगा, ठीक। देखो बना के देखते हैं क्या बन जाएगा जाके, हमारा 10 इनवर्स में बन जाएगा जाके 10 इनवर्स, अगर 10 रख देंगे उसमें अंदर तो ये हो जाएगा 1 प्लस के cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा ये होता है हमारे साथ कितना 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस के साथ 1 माइनस के साथ ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में, ठीक है ना। और ये अंडर रूट में हो जाएगा, और ये भी अंडर रूट में फिर बट्टे में, और नीचे आ जाएगा ये भी हमारा 1 प्लस के cos थीटा 2 के स्क्वायर के साथ, प्लस के साथ कितना सॉरी ये यहाँ पे आएगा माइनस के अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और 2 अंडर रूट से कॉमन ले लेंगे जाके, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 10 इनवर्स, कितना 10 इनवर्स बचेगा जाके कितना cos थीटा प्लस के साथ साइन थीटा, कितना साइन थीटा बट्टे 1 माइनस सॉरी 1 माइनस का है cos थीटा माइनस के साथ साइन थीटा। अब यहाँ पे से हम क्या ले लें, cos कॉमन ले लें, तो 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा 10 थीटा बट्टे नीचे आ जाएगा 1 माइनस के साथ 10 थीटा, और ये हमारा 10 इनवर्स। और जब 10 इनवर्स ये हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10, ये पाई हो जाएगा, ये पाई/4, तो इसको लिख सकते हैं 10 पाई प्लस के साथ कितना थीटा, ठीक। और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ख़त्म हो जाएगा जाके, ठीक। और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा जाके तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा जाके 1/2 कितना 1/2 cos इनवर्स x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व कर ले भाई, इसका डिफरेंशिएशन इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका कितना होता है माइनस के कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अंडर ऊपर एक्स अपॉन आ जाएगा कितना अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और 2 से ये हमारा 2x का हो जाएगा 2 से, और ये 1/2 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस के साथ, हाँ x अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें मैकेलेरी ने थ्योरम लगा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकेलेरी ने थ्योरम लगा दीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब इसमें लिमिट लगानी है, तो देखो इसको करने का तरीका आपको हम एक अंदाज से बता दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 0/0 लगा दें तो ये पहली फॉर्म बनेगी 0/0, तो पहले बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 2x, फिर वही आएगा जाके। तो इसके मतलब कहने का अर्थ है अगर लास्ट तक जब तक डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके जब तक इसे 2 ना ख़त्म हो जाए, तो अगर इसमें कहीं 2 है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर नहीं, वैसे तो आप सोल्व कर सकते हैं इसको पूरा, नहीं आप वैसे करके देख लीजिए तो यही 2 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, अगला आज के लिए बस इतने ही सवाल हैं, ठीक है। तो 90 हैं, इसके हम अगले सवाल में पूरे 25 और 35 सवाल डाल देंगे, तो ये हमारा पूरा सेट 125 का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।